अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद एग्जांपल के साथ। मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस। हमारे पास क्वेश्चन में मैट्रिसेस गिवन है और हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स किस टाइप की है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिटेल विद एग्जांपल के साथ समझा दी थी और विद डेफिनेशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो आपने ज़रूर देख लेनी है, उससे ये आपको समझने में आसानी रहेगी। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं जी। हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है तो हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है, यानी कि डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए बता देना कि कौन सी मैट्रिक्स किस टाइप की है। तो हमारे पास ये डायरेक्ट मैंने इसका सोल्यूशन में दे दिया, आपने बुक से सवाल को देख लेना है। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है जी 6 -4 3 एंड -2, इसी तरह 1 0 0 1 और ये मैट्रिसेस, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाती हैं। अब ये स्क्वायर मैट्रिसेस किस तरह कहला सकती हैं, तो वो मैं स्क्वायर मैट्रिसेस की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि ऐसी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के सेम हो, तो वो हमारे पास रो स्क्वायर मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो आप पहली कर देख लें, 2x2 कॉलम है, ऑर्डर है, इसी तरह इसका भी 2x2 ऑर्डर है और इसका भी 3x3 ऑर्डर है। तो 2x2 का ऑर्डर यानी कि 2 रोज 2 कॉलम, इसके भी 2 रोज 2 कॉलम, इसकी 3 रोज और 3 कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये सारी मैट्रिसेस हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हो गई। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास दी हुआ है जी -8, ये मैट्रिसेस दी हुई है तो इनको हमने कहा है ये हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ये क्यों है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो मैट्रिसेस जिसका नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, सेम ना हो। तो अब इसके रोज़ की बात करें तो 2 हो गई और कॉलम की बात करें तो 3 हो गए, मुख्तलिफ हैं। इसी तरह इसकी रोज़ 3 हो गई और कॉलम 1 हो गया। इसी तरह ये भी 3 रोज़ हो गई और 2 कॉलम हो गई। तो इस तरह ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाएंगी। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है जी 3 10 -1। तो ये हाँ सिर्फ एक ही रो है। तो हमने पढ़ा था कि जिस ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही रो हो तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाती है। तो मैंने लिख दिया जी इट इज़ अ रो मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिसेस दी हुई हैं जी, एक है 3 0 1 और है जी 1 0 0। तो इनको मैंने लिख दिया जी दीज आर कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस ये क्यों हैं, तो हमने पढ़ा था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, नंबर ऑफ रोज मैनी हो सकती हैं, कोई उसका एग्जैक्ट नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक ही हो, तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो इस तरह ये दो मैट्रिसेस हैं, ये दोनों ही कॉलम मैट्रिसेस हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है जी 1 0 0 1। इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आप कहेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह है, तो उसका मैं एक्सप्लेन इस तरह कर देता हूँ कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल पार्ट्स, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो ओनली 1 हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो, ना ही 0 हो, ना ही कोई और रियल नंबर, कुछ भी नहीं, जस्ट 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो हों 0। तो फिर वो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। अब डायगोनल पार्ट्स देख लो, इसके 1 1 आ गए और नॉन डायगोनल 0 आ गए, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसलिए मैंने लिख दिया जी इट इज़ अ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है जी 0 0 0 0 0 0। अब ऑल एलिमेंट्स, तमाम एंट्रीज इसके 0 हैं, तो मैंने इसको लिख दिया जी इट इज़ नल मैट्रिक्स, या इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब ये नल मैट्रिक्स कैसे है, हमने पढ़ा था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 हों तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स उसको हम कहते हैं। तो इस तरह ये नल मैट्रिक्स हो गई। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 की जो मैट्रिसेस दी हुई थी वो तमाम कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।